Hey everyone and welcome back to my YouTube channel. This side अंकित सारस्वत और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी अमेजिंग वीडियो जिसको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करके अपनी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज को बना के आप अपना यूएस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो मैं मान के चलूँगा कि ये जो मेरी वीडियो है एक बिगिनर फ्रेंडली लोगों के पास भी जाएगी। तो मैं एकदम बेसिक से शुरू करूँगा किस तरीके से आप अपना पहला स्टेप यूएस ड्रॉप शिपिंग के अंदर रख सकते हो, यूएस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हो, कैसे स्केल कर सकते हो, हर एक चीज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो अगर मैं यूएस ड्रॉप शिपिंग की बात करता हूं तो यूएस ड्रॉप शिपिंग है क्या? सो ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करते, कोई मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट सेटअप नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं, उस पर ऑर्डर्स जनरेट करते हैं। ऑर्डर जनरेट होने के बाद हम एक सप्लायर से ऑलरेडी पहले टाई अप कर चुके होते हैं। वो सप्लायर हमारे प्रोडक्ट्स को फुलफिल करवाता है, उनको डिलीवर करवाता है कस्टमर्स तक। तो ये होता है मोटा मोटी आपका यूएस ड्रॉप शिपिंग का मतलब। अब हम ये करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इस वजह से ये यूएस ड्रॉप शिपिंग हुआ। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब यूएस ड्रॉप शिपिंग चलता कैसे है? यूएस ड्रॉप शिपिंग के 4 पिलर्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट। पहला पिलर इसका होता है आपका प्रोडक्ट। आप मार्केट में बेचोगे क्या, मार्केट की डिमांड क्या, मार्केट में चल क्या रहा है। अब ऐसा तो नहीं करोगे कि भाई कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट को लेके आओगे और उसके बाद उसे मार्केट में लेके जाओगे, फिर देखोगे और क्या पता वो बिके या ना बिके। आपको अच्छा लग रहा था बट जरूरी तो नहीं है ना कि वो बिकेगा, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड होनी चाहिए। पहला पिलर प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो मार्केट को चाहिए वो होना चाहिए। दूसरा आपका सप्लायर। भाई ड्रॉप शिपिंग में आपका सप्लायर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हो, आप अपना एक स्टोर क्रिएट करते हो, आप उसकी मार्केटिंग में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप अपने कस्टमर्स के अंदर डिमांड जनरेट करवाते हो। अब आपका जो सप्लायर है वो आपको लास्ट टाइम पे ये कह दे 10-50 ऑर्डर्स आपके फुलफिल करने के बाद कि भाई अब ये प्रोडक्ट तो मेरे पास नहीं है और कब आएगा मुझे नहीं पता, वहीं आपका जो बिजनेस है खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा ऐसा सप्लायर ढूंढो, ऐसा ट्रस्टवर्दी सप्लायर ढूंढो जिसके बेस पे आप लंबा गेम खेल सको। ठीक है, अब थर्ड पिलर होता है हमारा स्टोर। ये हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर सेल करेंगे। ठीक है, हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारा जो भी चेकआउट फॉर्म होगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट का पेज होगा, वो बहुत ही अच्छे से कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि जब कस्टमर आए ना तो वहाँ उसे मैसअप ना दिखे, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर डिसीजन ले सके और बहुत ही इजी स्टेप्स में पेमेंट करके चेकआउट कर सके। जहाँ पर भी थोड़ा ऊपर नीचे ये होता है तो कस्टमर का माइंडसेट बिगड़ जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट परचेस करने तक बहुत सारे थाउजेंड गैप्स उसके माइंड में आते हैं, मैं लूँ या ना लूँ। और अगर एक चीज़ ऐसी वहाँ पर हो गई जिस वजह से उसने परचेज नहीं करी तो वो परचेज नहीं करता। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अब फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर विच इज़ मार्केटिंग। अब हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, हमने सप्लायर सॉर्ट कर लिया, हमने अपना स्टोर क्रिएट कर लिया। अब हमें अपने प्रोडक्ट को सबके आगे लेके जाना है और ऑर्डर्स जनरेट करने हैं। ठीक है, अब मार्केटिंग होती क्या है? जब भी हम अपना कोई भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं, कोई स्टोर शुरू करते हैं, तो हम उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आते हैं। हम मार्केट में बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, अब आप इसे परचेज कर सकते हो। अब इसके अलग अलग सोर्सेज होते हैं, आप फेसबुक पे एड्स रन कर सकते हो, आप गूगल पे एड्स रन कर सकते हो। तो ये होता है आपका मार्केटिंग। अब मैं आपको पूरा का पूरा स्क्रीन पर समझाता हूँ कि किस तरीके से आप इस चीज़ को शुरू कर सकते हो। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा एक फैशन रिलेटेड नीश से। आपको स्क्रीन पे मेरे स्टोर का डैशबोर्ड दिख रहा होगा, जिसमें मैंने एक महीने के अंदर $82,000 तक का रेवेन्यू जनरेट करा था, और ये मैंने फैशन नीश के अंदर करा था। ठीक है, तो ये मैंने करा कैसे, इसी को पूरा डिकोड करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे। सबसे पहला अपना जो हमारा पिलर था हम उसको डिकोड करते हैं, विच इज अवर प्रोडक्ट। ठीक, अब प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा टूल बताने वाला हूँ जो कि फ्री टू यूज है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स इसके हैं। अब इस टूल का नाम है FB एड लाइब्रेरी। तो FB एड लाइब्रेरी में आपको हर एक वो प्रोडक्ट मिलते हैं जिससे रिलेटेड एड्स रन हो रहे हैं। एड्स यहीं रन हो रहे हैं, सेल्स यहीं हो रही हैं, तो यहाँ से अच्छा डेटा कहीं नहीं मिलेगा।
तो फेसबुक एड लाइब्रेरी पे आना है, यहाँ पर अपनी लोकेशन सिलेक्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हम यूएस में बिजनेस को करने वाले हैं। ऑल एड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ हुडी। ओके, सो अब आपको यहाँ पे दिख रही है सारी एडवर्टीजमेंट्स आपको दिखेंगे जो भी सेलर्स हुडीज को सेल कर रहे हैं। ठीक, आप देख सकते हो जटसन यूनिवर्सिटी है। ओके, ये इस तरीके की हुडी, प्रिंटेड हुडीज ये सेल कर रहे हैं। एक आपका एक कस्टम कूल भी है। ठीक है, कस्टम कूल्स काफ़ी सारे एड्स रन कर रहा है। ये आज 7 अप्रैल को ही इसने काफ़ी एड्स लाइव करे हैं। एक ये है, एक ये है, एक आपका ये शो लेडीज करके है, केयर वेयर करके है, क्लीन फ्रीक डिजाइन्स। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब आपको इसमें से डिसाइड कैसे करोगे कि भाई ये जो प्रोडक्ट है मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो बहुत ही बेसिक सी ये चीज़ है, मैं आप 1 मिनट के अंदर ये समझ जाओगे। हमें एक तो एक ऐसा ऐड ढूंढना है जो कम से कम नहीं तो 10-15 दिन से 1 महीने से इतना चल रहा हो, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस पर्सन 15-20 दिन तक किसी एड में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो तभी कर पा रहा है जब वो उसे एड प्रॉफिट दे रहा है, कमा के दे पा रहा है। तो इस बेस पे आप उस चीज को डिसाइड कर सकते हो। ठीक, तो हम एक ऐसा ऐड ढूंढते हैं जो कम से कम नहीं तो 10-15 दिन से चल रहा होगा। तो ये आज है 7 अप्रैल 2025, तो ये ऐड आज ही लाइव हुए हैं। ये 3 अप्रैल का है, सो 4 दिन से चल रहा है। तो मैं इसे टेस्टिंग फ्रेज में ही मानूंगा कि हो सकता है कि ये जो सेलर है अभी टेस्ट कर रहा है चीजों को। ठीक है, तो अब मेरे को कुछ ऐसे एड्स चाहिए जो थोड़े पुराने हों। ये भी सारे 7 अप्रैल के हैं, ये भी 7 अप्रैल के हैं, ये भी सब 7 अप्रैल के ही हैं। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, 6 अप्रैल, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन मैं से करता हूँ। अब यहाँ से इतना तो समझ में आया कि हुडीज की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 6 अप्रैल को ही इतने एड्स लाइव हुए हैं। एक ये फैमिली स्टोर D1 है, इन्होंने 6 अप्रैल को ये ऐड रन करा है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, सी एड डिटेल्स, आप किसी भी ब्रांड पे यहाँ पर क्लिक करके भी उनमें देख सकते हो कि उन्होंने कितने एड्स अभी लाइव कर रखे हैं और उसमें से कौन सा सबसे पुराना ऐड है, तो ये चीज भी आप देख सकते हो। अब ये एक है windclothes.com द परफेक्ट गिफ्ट, 180 एड्स ये रन कर रहा है, तो बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा हो, क्योंकि 180 एड्स को रन करने में बहुत पैसा जाता है और पैसा तभी कोई सेलर मार्केट में डालता है जब उसे प्रॉफिट उससे मिल रहा हो। तो ये तो 7 अप्रैल के हैं जो इन्होंने यूज करे, सबसे पुराना और कोई एक्टिव ऐड ढूंढते हैं। ये 5 अप्रैल का ही है, तो अभी इन्होंने 2 दिन पहले ही ये एड्स लाइव करे हैं, तो अभी ये भी टेस्टिंग फेज में ही होगा, तो मैं इसको भी ज्यादा नहीं करूंगा। किसी और सेलर का भी मैं देखता हूँ। ओके, सो हमें यहाँ पर एक ऐड दिख रहा है, बट दिस इज समथिंग गिफ्टिंग का, तो इसको तो हम अवॉइड ही करेंगे। सेलिब्रेट लव विद कस्टम विंटेज टी शर्ट्स, 17 मार्च 2025 को इन्होंने ये ऐड चलाया था। ठीक है, अब इस ऐड को देखते हैं ये है क्या। ओके, सो ये कस्टम टी शर्ट है, सो इसकी जो नीश है वो कपल नीश है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाओगे। अब फॉर एन एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं, शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं। शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ये है पूरा का पूरा आपका प्रोडक्ट पेज। तो आपका भी जो प्रोडक्ट पेज है वो इसी तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, सो आप ये किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर से जो शॉपिफाई वेबसाइट्स पे काम करते हो उनकी हेल्प लेके ये आप करवा सकते हो। ओके, सो एक कस्टमाइजेशन का भी फीचर उनके पास होता है, वो चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक, तो आप उनसे बात करो, उन्हें ये रेफरेंस में दो और उनसे बोलो कि जो आपको चाहिए वो इससे बेटर चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका स्टोर डिज़ाइन होगा, यहाँ से आपका प्रोडक्ट फाइनल होगा। ठीक, अब ढूंढते हैं हम इस प्रोडक्ट को। सो हम टाइप करेंगे alibaba.com। अलीबाबा पे जाने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे कस्टम टी शर्ट्स। ओके, सो यहाँ पर कस्टम टी शर्ट्स के आपको सप्लायर मिल जाएंगे। अब जैसे ये है कस्टम हाई क्वालिटी डिस्ट्रेस विंटेज मेन टी शर्ट्स। ओके,
सो ये $4.58 में आपको ये जो टी शर्ट है अवेलेबल हो जाएगी। और ये टी शर्ट ये सेल कितने की हो रही है, ऑलमोस्ट $28 की, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। अब आप क्या करोगे, सप्लायर से कॉन्टैक्ट करोगे। सप्लायर से कॉन्टैक्ट करने के बाद आप इनसे सारी की सारी अपनी डील्स करोगे कि किस तरीके से ये आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करवाएंगे, कितना डिलीवरी टाइम लगेगा और डिलीवरी चार्जेस अगर हैं तो वो कितने हैं। ठीक, इस तरीके से आप अपना सप्लायर क्रैक करोगे। तो फर्स्ट थिंग, प्रोडक्ट ढूंढ लिया एड लाइब्रेरी से, स्टोर समझ लिया कैसे बनाना है, और अपने एक शॉपिफाई डेवलपर को ये स्टोर देना है ताकि वो इससे बेटर बना सके। शॉपिफाई डेवलपर आप fiverr.com से भी ढूंढ सकते हो। अलीबाबा पे जाने के बाद अपना सप्लायर सॉर्ट कर लेना। उसके बाद आती है मार्केटिंग की बारी। अब आपको यूजीसी एड्स क्रिएट करवाने हैं। आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट कर सकते हो, आप उनको बोल के अपना ये प्रोडक्ट सेंड कर सकते हो और उनसे कुछ वीडियोस ले सकते हो। देन आप फेसबुक एड्स को यूज करके अपने स्टोर पे ट्रैफिक लेके आओगे, एंड देन उसके बाद आपका जो बिजनेस है ये लाइव हो जाएगा। तो ये पूरे प्रोसेस को आपको लेना है, अमेलगमेट करना है और फिर अपना बिजनेस शुरू करना है। एंटायर यही है, यही स्टेप्स हैं, इसी के अंदर हैं सारी की सारी चीज़ें। फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं इन डेप्थ, इसके ऊपर आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ पे कंप्लीट फेसबुक एड सीख सकते हो। मैंने इन डेप्थ में सब कुछ बताया, एकदम बेसिक से एडवांस तक। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की वो वीडियो है, तो आप वहाँ से फेसबुक एड्स रन करना सीख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।